नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक आपको चैनल पर चतुर्थ सेमेस्टर और बैक साथियों के लिए लगातार क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। जो आपने अभी तक नहीं देखी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसमें से बैक क्लासेस और चतुर्थ सेमेस्टर की प्रत्येक क्लास आप देख सकते हैं। आज यह अंग्रेजी विषय अभिषेक सर आपको पढ़ा रहे हैं, जिसकी आज यह तीसरी क्लास है। यदि आपने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट से जाकर आई बटन में लगा दी जाएगी। और यदि आपको क्लास के बाद नोट्स लेने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज आपको हैंड रिटन नोट्स, लिखित नोट्स के द्वारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और स्ट्रक्चरल अप्रोच आपको बताई जाएगी, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए। अब आप अभिषेक सर के साथ क्लास का एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीलेट चतुर्थ सेमेस्टर की इस इंग्लिश की क्लास में आप अभी तक आपने एक सिलेबस की क्लास और एक जो पहले की क्लास थी वो आपने देखी थी, जिसमें सबसे पहले आप टीचिंग मेथड्स के बारे में जाने थे, क्या होते हैं टीचिंग मेथड। इसमें पहला मेथड हमने डिस्कस किया था, डायरेक्ट मेथड क्या होता है। उसके बाद इसके मेरिट डिमेरिट देखा था। दूसरा मेथड देखा था बायलिंगुअल मेथड क्या होता है, सारी चीज़ें देखी थी। मेरिट डिमेरिट क्या होती है इसकी सब देखी हुई थी। आज इस कड़ी में तीसरा जो चैप्टर है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको हम देखेंगे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम अदर नेम देख लेते हैं, कौन कौन से अदर नेम्स होते हैं इसके अदर नेम हो। पहले तो इसको ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है कि सबसे पहले ओल्डेस्ट मेथड यही था। इसको क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है, इसे ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है, इसे पॉपुलर मेथड भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपके पेपर में आने के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही मेथड है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये क्या है, पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज। ये प्राइमरी स्टेज पर जो प्राइमरी के हमारे स्कूल होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी बेसिक यूनिट वर्ड होती है। वर्ड क्या होता है, सेंटेंस होता है। फोकस कहाँ होता है, रीडिंग, राइटिंग एंड रूल ऑफ ग्रामर। रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना एंड रूल ऑफ ग्रामर, इसका मेन फोकस होता है। पढ़ना लिखना और ग्रामर के जो रूल होते हैं उन पे मेन फोकस होता है। डायरेक्शन क्या होती है, नोन टू अननोन, जिसको कुछ नहीं पता उससे अननोन से नोन की ओर, मतलब कि जिसको कुछ भी नहीं पता उसको जानकार बनाना, इसका डायरेक्शन होता है नोन टू अननोन। आगे देखते हैं। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड। अब ये देखिए, टीचर रीड्स, इसमें क्या होता है, टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस। टीचर जो है प्रत्येक सेंटेंस को रीड करता है, पढ़ता है, एंड ट्रांसलेट, उसको ट्रांसलेट करता है, एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग, अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करता है थ्रू वर्ड बाय वर्ड। सब वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट होता है इसमें। भाई ये ऐसा मेथड है जिसमें वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट टीचर करता है, बच्चों को समझाता है 1 to 1। जैसे मैं समझा रहा था कि टीचर माने अध्यापक, रीड्स माने पढ़ता है, एवरी माने प्रत्येक, सेंटेंस माने वाक्य को, ऐसे मतलब एक एक वर्ड को पढ़ता है और उसको समझाता है आपको मदर टंग में। जैसे मैं हिंदी में, हमारी मदर टंग है तो उसमें आपको समझाया जा रहा है, इसमें समझाता है और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगला है टारगेट लैंग्वेज लर्नड बाय मदर टंग। जो टारगेट लैंग्वेज, जो मतलब हमको जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो किस लैंग्वेज द्वारा सीखी जाती है, मदर टंग के द्वारा सीखी जाती है। ये इतना चीज़ था, आपको अगर इतना लिख देंगे आप 1 नंबर पक्का पा जाएंगे। अब देखते हैं इसकी मेरिट क्या होते हैं। टाइम सेविंग एंड ओवर क्राउडेड क्लास। ये जो होती है टाइम सेविंग, मतलब इस मेथड से हम टाइम सेव कर सकते हैं। भाई बच्चे को जल्दी समझ में आ जाएगा तो टाइम नहीं सेव होगा। एंड ओवर क्राउडेड क्लास, इस क्लास में ज़्यादा बच्चे होते हैं क्योंकि उनको समझ आता है, क्योंकि एक प्रत्येक वर्ड को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है तो समझ आ जाता है, तो ओवर क्राउडेड क्लास होती है। अगला देखते हैं मेरिट क्या है। यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि
प्राइमरी स्टेज पे ये यूजफुल है। करेक्ट नॉलेज ऑफ यूज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का करेक्ट नॉलेज यूज होता है इसमें। करेक्ट नॉलेज ऑफ यूज ऑफ इंग्लिश, इसमें इंग्लिश का करेक्ट नॉलेज यूज होता है। डीमेरिट्स देखते हैं, अब मेरिट हो गई। डीमेरिट्स देखते हैं। गेटिंग एब्सोल्यूट, अब भाई ये एब्सोल्यूट हो गया है, एब्सोल्यूट हो गया है क्योंकि अप्रचलित हो गया है, मतलब अब ये प्रचलन में नहीं है। अब भाई वर्ड टू वर्ड बाय वर्ड तो कर नहीं सकते प्रत्येक की हर एक वर्ड जो भी लिखा है उसको प्रत्येक इंग्लिश पूरी किताब उसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन किया जाए, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो ये अप्रचलित हो गया है, एब्सोल्यूट हो गया है, तो इसकी ये डिमेरिट है। नो फोकस ऑन स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन, अब भाई सब हिंदी में समझा दोगे तो उसका स्पीकिंग कैसे करोगे। तो इसमें स्पीकिंग को इग्नोर किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर किया जाता है, उच्चारण जो होता है केवल मतलब कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया जाता है, वही है सब। तो स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन में को दूर कर दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है। कांट एक्सप्लेन एंड ट्रांसलेट एवरीथिंग, क्योंकि हमने वही बताया कि हर एक चीज़ को तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, और ट्रांसलेट एवरीथिंग को कैसे करोगे कि भाई तुम्हें ये वर्ड टू वर्ड करोगे तो इतना टाइम भी तो नहीं है कि किसी के पास कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करे हर एक चीज़ को। तो अननेचुरल मेथड, ये अगला है अननेचुरल मेथड, ये एक अननेचुरल मेथड। तो ये इतनी चीज़ें थी इसमें जो आपने देखी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। तीसरा आपके सिलेबस में जो है दो ही दे रखे हैं, डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो अलग से मेंशन्ड है। तो आप इन्हीं को देखिए। बाइलिंगुअल भी मेथड हमने करा दिया है इंपॉर्टेंट के लिए, डॉक्टर विस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको नहीं कराते हैं। अब वही क्योंकि मेंशन्ड है ना हमारे सिलेबस में कि डायरेक्ट मेथड, आप सिलेबस देखिएगा उसमें मेंशन्ड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, यही दो हैं इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं देखते हैं इसके बाद हमारा क्या आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। क्या आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच और कम्युनिकेशन अप्रोच ऐसे है, कम्युनिकेटिव अप्रोच उसको देखना है हम लोगों को। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है, स्ट्रक्चर माने होता है ढांचा, क्या होता है किसी भी सेंटेंस का ढांचा कैसा है, ये हमारा स्ट्रक्चर का मतलब होता है। तो उसी पे अप्रोच है, उसको हम सीखेंगे। पॉपुलरली नोन एज स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, इसको जाना जाता है स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच पे जाना जाता है। क्या होता है देखते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है साइंटिफिक स्टडी होती है फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स की ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की फंडामेंटल स्टडी होती है। स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है साइंटिफिक स्टडी होती है फंडामेंटल स्ट्रक्चर, इंग्लिश के जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी होती है। दियर एनालिसिस, उनका एनालिसिस की जाती है। लॉजिकल अरेंजमेंट, उसका लॉजिकल अरेंजमेंट किया जाता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच समझ गए होंगे आप। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दियर एनालिसिस, लॉजिकल अरेंजमेंट, मतलब उसकी पूरी फंडामेंटल स्ट्रक्चर और उसके एनालिसिस और लॉजिकल अरेंजमेंट का साइंटिफिक स्टडी होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये आप डेफिनेशन पूरी याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिला सकती है। अब क्या है आगे, बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू, ये जो है कल्पना पे, एजम्पशन माने कल्पना पे आधारित होती है, ये कल्पना पे आधारित होता है। दैट लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू, कि इंग्लिश लैंग्वेज जो कोई भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैसे सीखी जा सकती है। अ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, हम किसी भी स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करते हैं, उसको ग्रेडिंग करते हैं, तो ऐसे एजम्पशन पे आधारित होती है। बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू, लैंग्वेज कैसे सीखी जा सकती है, कैसे सीखी जा सकती है, स्ट्रक्चर को हम साइंटिफिकली सेलेक्ट करें और उसको ग्रेडिंग दें। तो ये था बेस्ड ऑन द एजम्पशंस, ये एजम्पशंस पे आधारित होता है। अब भाई हम स्ट्रक्चर को सेलेक्ट तो कर लिए, अब उनका प्रिंसिपल क्या होते हैं सिलेक्शन के, कि क्या ऐसे थोड़ी ना मुँह उठा के कुछ भी सेलेक्ट कर लें, उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर जो है सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए, मतलब सिंपल होगा, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है उसको अगर बहुत सिंपल है तो उसको आसानी से बच्चों को समझाया जा सकता है। तो इसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर जो है सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए।
यूजफुलनेस, यूजफुल में हो उसका यूज किया जा सके ऐसा होना चाहिए। टीचेबिलिटी, कि उसको पढ़ाया, स्ट्रक्चर को पढ़ाया जा सके, बच्चों को समझ आए, टीचेबिलिटी हो उसमें। प्रोडक्टिविटी, इसकी प्रोडक्टिविटी होती है। अगला देखते हैं। प्रोडक्टिविटी मतलब स्ट्रक्चर जो है प्रोडक्टिव होना चाहिए, उसका मतलब ऐसा नहीं मतलब कुछ भी हो स्ट्रक्चर, उसका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमको उठाना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। एरिया ऑफ डिफरेंसेस होना चाहिए कि इसमें डिफरेंट एरिया कैसे हैं। लैंग्वेज हैबिट्स होना चाहिए। इट को रिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन विद रीडिंग लेसन। ये जो है टीचिंग ये कोरिलेट करता है, रिलेट करता है ग्रामर एंड कंपोजिशन विद रीडिंग लेसन। ये जो है कोरिलेट करता है टीचिंग ऑफ ग्रामर की टीचिंग को, ग्रामर की टीचिंग और कंपोजिशन को लेसन को पढ़ाने के साथ साथ, लेसन को रीडिंग को पढ़ाने के साथ साथ टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन को रिलेट करता है। दिस अप्रोच मतलब ये दिस है। द अप्रोच इन्वॉल्व्स सिलेक्शन एंड ग्रेजुएशनल ऑफ मटेरियल। सॉरी, ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेडिशन है, ग्रेडिशन ऑफ मटेरियल। हम जितना भी मटेरियल उसको ग्रेड करते हैं, इसमें ये ग्रेडिंग सिस्टम है। द अप्रोच इन्वॉल्व सिलेक्शन एंड ग्रेडिशन ऑफ मटेरियल का ग्रेडिशन करते हैं। अब आइए देखते हैं इसकी मेरिट्स क्या हैं। हैबिट फॉर्मेशन इज स्ट्रेस्ड, इसमें हैबिट फॉर्मेशन होता है बच्चों में, हैबिट फॉर्मेशन होता है, ये इसकी मेरिट है। स्पीच इज एम्फेसाइज्ड, स्पीच भी एम्फेसाइज की जाती है। केयरफुली सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में यूज हो रहा है। केयरफुली सिलेक्शन, केयरफुली हम स्ट्रक्चर का सिलेक्शन करते हैं एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर का ग्रेड करते हैं। लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, लैंग्वेज जो है हम एक मीनिंगफुल सिचुएशन में पढ़ाते हैं, ये इसका वो है मेरिट। अगली देखते हैं। इट क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन द पीपल्स, ये बच्चों में या जो लोग सीखते हैं एक इंटरेस्ट पैदा करता है, एक मोटिवेशन पैदा करता है बच्चों में या लोगों में, ये एक इंटरेस्ट और मोटिवेशन पैदा करता है। आइए देखते हैं अब इसकी डीमेरिट्स क्या हैं। डीमेरिट्स क्या है? नॉट सूटेबल फॉर हायर क्लासेस, ये सूटेबल नहीं, हायर क्लासेस में सूटेबल नहीं है, प्राइमरी स्टेज पे सूटेबल है, ये हायर क्लास में जो है सूटेबल नहीं है। नॉलेज ऑफ ग्रामर कैन नॉट बी ऑब्टेन थ्रू दिस अप्रोच, ग्रामर का जो है नॉलेज इसके थ्रू ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ग्रामर का नॉलेज इससे नहीं ऑब्टेन किया जा सकता, ये इसकी डिमेरिट है। टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड इन कोर्स कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के द्वारा जो हमारी किताबें होती हैं उसको नहीं पढ़ाया जा सकता। इस अप्रोच में केवल एक सिलेक्शन किया जाता है स्ट्रक्चर्स का, उनको ही बेसिकली पढ़ाया जाता है। तो इसको जो बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, वो कैसे इस कोर्स में हमारे जो किताबें होते हैं उसको इस अप्रोच के दौरान नहीं पढ़ाया जा सकता। तो ये थी हमारी डिमेरिट्स। तो स्ट्रक्चर अप्रोच आप जान के क्या होता है, पूरा बेसिक से पूरा आप पढ़िए, नोट्स बना के इनको पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरिट्स, डीमेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सब बताया गया आपको। तो ये आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे, और अच्छे से कमेंट कीजिए। यही है आपसे आशा, यही है कि आप करेंगे ये सब। बहुत मेहनत करके ये नोट्स ढूंढने जा रहे हैं, फिर आपको बताया जाता है। अगर आप इन नोट्स को पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप जाके वहाँ पे विज़िट करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं डेली क्लास की PDF डालता हूँ, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के PDFs उस पर मिलते हैं आपको, जिसमें आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए ये पूरा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आपका जिसमें आपकी चतुर्थ सेमेस्टर की जो तैयारी है वो एक अच्छी तैयारी हो सके, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े।
तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगली कक्षा में मैं आपको इसके आगे का टॉपिक पढ़ाऊँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और सारी कक्षाएँ आपकी सिलेबस के अनुसार चलेंगी, जिससे आपको कहीं दिक्कत ना हो, कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो। तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है हमारे चैनल पे, आप विजिट करके डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आई बटन में है पूरी प्लेलिस्ट, उस पर जाके पूरे शुरुआत से आप स्टार्ट कीजिए और आखिरी तक पढ़िए जितने भी वीडियो लेक्चर बने हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आगे हम और पढ़ाएंगे, और आपके एग्ज़ाम में हमारा एक ही उद्देश्य है हम सबका कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएं और आप एक अच्छे मार्क्स के साथ DLED चतुर्थ सेमेस्टर पास करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।